A very warm welcome to all my loving students. Class 4. Today we are going to start and continue your second chapter, addition and subtraction. We have already done so many concepts related to addition. In the last lecture we done adding with regrouping and adding without regrouping. In this lecture we start from your page number 27. In this page here checkpoint exercise is given. In the last we have already done your question number 1. We start from your question number 2. That is filling in the missing digits. आपके पास 2 नंबर से आंसर्स भी है पर उसमें डिजिट्स क्या है, मिसिंग है. तो आपको वो डिजिट्स को मिसिंग जो है उसे कंप्लीट करके आंसर कंप्लीट करना है. फर्स्ट इज 7-5-0 या का फर्स्ट नंबर है. सेकेंड आपको प्लस करना है 4-2-7 ठीक है. अब आपका आंसर के लिए आपको दे रखा है हेल्प के लिए 2, 3 and 5 ये आपका फर्स्ट है. अब इसमें आपको जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करके ये कंप्लीट करना है. ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, ये इंटरेस्टिंग है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. जब इसकी प्रैक्टिस करना आ गई तो आपको एडिशन तो यू हो जाएगी. ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 पे पहले तो देखो बेटा आंसर में आपका क्या नंबर है, 5 है. तो ऐसा नंबर आप ढूंढो जिसमें अगर आप 0 को उससे ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या रहना है, 5 रहना है. तो आपको पता है कि 5 को ही हम अगर 0 से ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 5 है. तो 5 आपका यहाँ आ जाएगा. एक तो नंबर आपने फाइंड कर लिया क्योंकि 0 था और उसमें आंसर 5 दे रखा था. तो 5 + 0 इज 5. ठीक है, ये समझ में आ गया इतना. नेक्स्ट अब हम टेंस पे जाएंगे. फर्स्ट नंबर मिसिंग है, सेकेंड नंबर 7 है और 3 है. ठीक है, तो आपको अब ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा बेटा जिसका सम क्या हो 3 पॉसिबल है क्या, क्योंकि ये सेकेंड नंबर 7 आपका बिग नंबर है. अब 3 यहाँ पे जो आंसर में दे रखा है वो स्मॉल है. तो अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसके प्लस करने पे आंसर क्या आ रहा हो, 13. ठीक है, 13 आंसर आ रहा हो क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि 3 आपका राइट है. जरूर इसमें 1 यहाँ क्या दी होगी, कैरी दी होगी, नहीं तो 13 आपका पॉसिबल है क्या बेटा, नहीं है ना. तो आपको ऐसे आंसर यहाँ लिखना होगा जिसका प्लस 13 आता. तो कैसे करोगे, 13 में से माइनस करो 7 को तो आपका जो नंबर आएगा वो आपका यहाँ का आंसर होगा, फर्स्ट नंबर होगा वो. तो 13 में से 7 जाते तो कितने बचते बेटा, काउंट करो अपने फिंगर पे. 13 में से 7 गए तो कितना आ रहा है, जल्दी कीजिए. 6 आ रहा है, सबका आ रहा है 6. तो यहाँ लिख देते हैं 6. ठीक है, 6 लिख दिया. अब हमारा ये राइट है कि हम 6 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 13 आएगा. तो 6 + 7 इज 13. अब यहाँ पे जरूर कैरी 1 होगी तो अभी हमारा 13 बना, हमने यहाँ 1 कैरी दे दी. अब 5 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 5 + 2 6 7 + 1 इज 8. सो यहाँ 8 लिखेंगे हम. 8 3 5 इतना क्लियर हो गया. अब हमारा लास्ट है क्या है, यहाँ पे 4 नंबर है, फर्स्ट नंबर मिसिंग है. अगेन आंसर में 2 दे रखा है तो ये भी बेटा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकेंड जो नंबर है वो 4 है, दैट इज योर बिग नंबर, एंड 2 जो आंसर में है वो आपका स्मॉल है. तो आपका फर्स्ट नंबर जरूर ऐसा होगा जिसका आंसर 12 हो क्योंकि उसने 1 यहाँ कैरी दी होगी. तो क्या होगा, यहाँ कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसमें हम 4 को प्लस करेंगे तो 12 होगा. करो, कैसे करोगे, 12 आपको पता चल गया कि 12 ही आंसर है, उसमें से -4 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा जो यहाँ का नंबर होगा. तो 12 में से 4 जाएंगे तो क्या होगा बेटा, 12 में से 4 गए तो 8. राइट, 8 आ रहा है, सबका आ रहा होगा है ना 8. हम यहाँ लिखेंगे 8. ठीक है,
समझने के लिए मैंने कैरी शो कर दी। ठीक है, आपका ये मिसिंग जितने भी नंबर थे वो कंप्लीट हो गए। एक तो 0 और 5 ऐड करोगे तो 5 आ गया। 6 + 7 is 13, 3 here and 1 carry over to 5. तो 1 + 5 is 6 and 6 + 2 is how much? 8. 8. Then यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या होगा? 12 होगा। तो आप ऐसा नंबर आपने लिया 8 लिया, तो 8 + 4 is how much? 12. Again 2 here and 1 carry over to 7. 7 आपका सिंगल है, जो कौन सी प्लेस शो कर रहा है? 10,000 की। तो 70,000 + 10,000 is 80,000. So your number is 8. तो 82,835 ये जो बेटा मिसिंग है वो आपको फिल करने बुक में। एक और एग्जांपल इसका ही मिसिंग डिजिट्स का, तो और अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो। ठीक है, डी वाले क्वेश्चन का सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर इज 5 डैश। ठीक है, 5 डैश, डैश है क्या? 7 दे रखा है, 7 लिख दो। 5 7 फिर डैश है, फिर है हमारा 3, अगेन 3। दिस इज योर फर्स्ट नंबर। सेकंड यू हैव टू ऐड 5 7 डैश 3 3 with dash 2 5 8 again dash. So what will be your answer? Let's find out. First is 3 and oh sorry, answer is also given 9 dash 7 dash 6. Okay, now it's correct. So थोड़ा सा बेटा आपने मैम ने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया। 9 आपका 5 के नीचे है, फिर आपका डैश है, फिर 7 अगेन डैश देन 6। ओके, अब राइट है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? ये तो बहुत इजी है। 6 हमारा बिग नंबर है, यहाँ स्मॉल है, तो हमें यहाँ भी ऐसा नंबर लेना होगा जिनको प्लस करने से आंसर 6 ही हो। यहाँ कोई कैरी वैरी नहीं है। 6 आपका सिंगल नंबर राइट है क्योंकि वो बिग है। तो 3 + 3 = 6. सो योर मिसिंग डिजिट इज 3. आपको 3 में ऐसा नंबर पुट करना था जिसको प्लस करने पे आंसर क्या हो? 6 हो। तो हमने करा 3 बिकॉज 3 + 3 = 6. सो 3 + 3 is 6. ये आपका वंस सॉल्व हो गया। अब हम टेंस पे जाएंगे। टेंस पे अगेन 3 है, 8 है, तो अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्टली सॉल्व करो। 3 + 8 is how much? 9 10 11 11 आ रहा है, मतलब 2 डिजिट का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 एक यहाँ रख दिया और जो सेकेंड डिजिट का 1 बच रहा था उसे हमने कैरी दे दी हमारे थर्ड डैश में। ठीक है, 1 कैरी ओवर टू डैश, क्योंकि वहाँ डैश इसलिए क्योंकि हमें उसका नंबर नहीं पता, उसका डिजिट नहीं पता है। तो 1 हमारा रहने दीजिए, यहाँ 7 है। अब हमें यहाँ ऐसा नंबर लेना होगा जिसको 1 को ऐड करने से 5 को ऐड करने से 7 आता है। 7 अगेन बिग नंबर है, 5 स्मॉल है, तो आपके 2 नंबर्स ये जो यहाँ होगा वो भी आपका स्मॉल होगा। दैट इज 5 6। तो कितना बच रहा है? 5 और 1 तो हमें दिख रहा है 6 हो गया और हमें चाहिए 7। तो ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे 7 में, सॉरी 5 और 1 मतलब 6 में ऐसा नंबर कौन सा ऐड करोगे जिसका आंसर 7 हो? तो 6 + 1 is 7, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। तो अब हो गया आपका कंप्लीट। 7 आंसर भी आ रहा है। 1 + 1 is 2, 2 + 5 is 7, ये कंप्लीट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारी 1000 प्लेस पे 7। अब यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल दे रखा है। तो 7 को 2 से ऐड करना है, तो 7 को 2 से ऐड करोगे तो योर आंसर इज 9। 7 + 2 is 9। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट है 5 और यहाँ नंबर आंसर में 9 है। तो 5 में ऐसा नंबर मुझे बताओ आप कि जिसको ऐड करने से 9 आता हो। तो मुझे आंसर एक आ रहा है, एक डिजिट याद है मुझे ऐसी, 4 है क्या? वो 4 ही है ना, क्योंकि 5 में हमने 4 ऐड करा तो आंसर 9 आना है। तो 5 + 4 = 9। सो आपके जो
11 में 1 यहाँ लिखा, कैरी ओवर टू 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 5 is 7, again 7 plus 2 is 9, and 5 plus 4 is 9. So your answer is 99,760. So answer is 99716. This is your answer, 99716. अब हम नेक्स्ट करेंगे हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन आपको करना है, नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर भी बताऊंगी। पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ हॉट्स क्वेश्चन में पूछा क्या है। आई एम द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। पता है आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है हमारा? 5 times 9, राइट? 5 times 9 इज योर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब क्या पूछा है वो आगे रीड करेंगे क्वेश्चन। I am the greatest 5 digit number in which each digit is greater than the one before it. उसके पहले वाले नंबर से 5 times जो है 9 सारे क्या है? ग्रेटर नंबर है। तो ऐसा नंबर आपको आंसर में ढूंढना होगा जो आपका ग्रेटर हो और उसके बिफोर हो। जो आपका आंसर है वो उसका बिफोर हो, मतलब स्मॉल हो। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम द ग्रेटेस्ट 5 digit number in which each digit is greater than. Greater than means ऐसा आंसर जिसकी हमारे पास 5 डिजिट नंबर है जो सारे क्या हो? ग्रेटर हो, और आंसर हमारा क्या हो? उससे छोटा हो, स्मॉलर हो। Then the one before it. Before मतलब पहले, पहले मतलब कि उसका छोटा नंबर ही होगा। तो ये आपको बताना है कि which number am I, मैं कौन सा नंबर हूँ। तो ये आप बताओगे कि मैं कौन सा नंबर हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में मैम आपको बताएगी। अब हम एडिशन को कर तो लेते हैं, पर उसको चेक करना आता है क्या आपको? आज हम उसे चेक करना सीखेंगे, ठीक है? योर कॉन्सेप्ट इज चेकिंग एडिशन। चेकिंग एडिशन, पेज नंबर 28। चेकिंग एडिशन, एडिशन करते आ रहे हैं बट ये नहीं पता है कि वो राइट है कि रॉन्ग। चेकिंग एडिशन, तो आप एडिशन को कैसे चेक करोगे? ये चीज आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी। आंसर के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एडिशन के आंसर आप चेक कर सकते हो खुद ही, है ना? तो इसमें सीखेंगे कि हाउ डू यू चेक अ सम। हमारा जो सम आता है उसे हम चेक कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इज 2 4 5 6, दिस इज योर फर्स्ट नंबर। सेकेंड इज 5 9 6 2। अब पहले तो हम इसको ऐड करेंगे, जो सम निकालेंगे उसको चेक करना सीखेंगे। फर्स्ट तो ऐड करो, 6 plus 2 is how much? 6 plus 2 is 7 8. तो 8 ones. Next is 5. 5 plus 6 is, काउंट करो फिंगर पे, 7 8 9 10 11 11 हो गया। तो 6 plus 5 is 11. 1 here and 1 carry over to 4. Now 1 plus 4 is 5. 5 plus 9 is 5 plus 9 is 9 बिग नंबर है, तो 5 को काउंट करो फिंगर पे, 10 11 12 13 14, ठीक है? 14 हो गया। तो 5 plus 9 is 14. 4 here, 1 carry over to 2. 1 plus 2 is 3 and 3 plus 5 is 8. So your answer is 8418, 8418। अब आपने इसको एडिशन कैसे करा? डाउनवर्ड में, राइट? अब हम इसे अपवर्ड में करेंगे, तो अगर सिमिलर है आंसर तो ये आपका एडिशन राइट है। समझ जाना कि हमने चेक करा कि डाउन से करा तो ये आ रहा है, तो अप से करोगे तो भी सेम आना चाहिए। अब हम ऊपर हमारा सम लिख देते हैं, 2 4 5 6, ठीक है? एंड 5 9 6 2। अब आपको ऐड करना होगा ऐसे, 2 को 6 से ऐड करोगे, तो 2 को 6 से ऐड करोगे तो क्या होता है? 2 plus 6 is how much? 8. 2 plus 6 is 8 and 6 plus 5 is, क्योंकि हम नीचे से चल रहे ना तो अपवर्ड जा रहे, तो 6 को 5 से ऐड करेंगे। तो 6 को 5 से ऐड करेंगे तो क्या होता है आंसर? 11। तो 1 यहाँ, 1 कैरी ओवर टू 9, तो 9 plus 1 is 10 and 10 plus 4 is 14. 4 here, again 1 carry over to 5. Now 5 plus 1 is 6
and 6 plus 2 is 8. Yay, your answer is right. 8480 when you add from downward. 8480 when you add from upward, right? दोनों में सेम है आंसर, मतलब समझ जाओ एडिशन राइट है। ये आपकी चेकिंग की ट्रिक है, ये आपको एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आंसर आपको पता चलेगा कि आपने राइट किया है या रॉन्ग। एक और लास्ट लेते हैं इसका, फिर आपकी जो चेक पॉइंट एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट आपको ही करनी है घर पे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। 1 3 5 6, ठीक है, 1 3 5 6 6 8 4 5 6 8 4 5, इसको नीचे की साइड ऐड करना है, फिर हम ऊपर की साइड करेंगे। 6 plus 5 is 11. 6 plus 5 is 11. 1 and 1 carry over to 5. 1 plus 5 is 6 and 6 plus 4 is 7 8 9 10. 0 and 1 carry over to 3. ठीक है, 1 plus 3 is 4. 4 plus 8 is 12. 2 1 carry over to 1. ठीक है, 1 plus 1 is 2. 2 plus 6 is 8. So 8201, 8201। ठीक है, ये आपका नीचे की एरो से मतलब ऊपर से नीचे ऐड करा तो ये आंसर आया। अब इसका अपोजिट करके देखो, ये आंसर आता है क्या? अब हमारा जो सम है वो हम ऊपर लिखेंगे और ये जो सेकेंड डिजिट है मतलब सेकेंड नंबर की जितने भी डिजिट्स है वो फर्स्ट पे ट्रांसफर करो। 6 1 3 5 6 6 8 4 5। अब आपको नीचे से ऊपर चलना है, ठीक है, नीचे से ऊपर कैसे चलोगे? आपका ऑर्डर वही रहेगा पर ऐड करने का एडिंग मेथड चेंज हो जाएगी। पहले आपने ऊपर से नीचे करा ऐड, अब आप नीचे से ऊपर करोगे तो 5 plus 6 is चेंज होता है क्या? 6 plus 5 5 plus 6 सेम थिंग, आंसर इज 11। 5 plus 6 is 11। सो 1 and 1 कैरी ओवर टू 4, क्योंकि नीचे से चल रहे हैं तो कैरी भी किसको देंगे? नीचे वाले नंबर को। आपका नीचे वाला नंबर 4 है, 4 में 1 कैरी 5 plus 5 is 10। So 0 and 1 carry to 8. 8 plus 1 is 9 and 9 plus 3 is 10 11 12. So 2 और 1 carry to 6. 6 plus 1 is 7. 7 plus 1 is 8। देखो अब आंसर में कुछ चेंजेस है क्या? यहाँ भी मेरा आंसर 8201 है, यहाँ भी आंसर 8201, तो सेम है, राइट? तो हमारा ये एडिशन राइट है, समझ जाओ। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एस्टिमेटिंग द सम, ठीक है। एस्टिमेटिंग द सम में आपको एस्टिमेशन करना होता है जो आपको सिखाया है, पर आज बेटा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट न्यू जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो आप एक बार और रीड करके रखोगे, ठीक है। टिल दैट थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।